रवि और उसके 3 दोस्त अमित, सौरभ और निशा ने सुना था कि गांव के बाहर पुरानी दुर्गा हवेली भूतिया है। लोगों का कहना था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आते। लेकिन दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे सच्चाई जानने के लिए एक रात वहां जाने का फैसला करते हैं। रात के 12 बजे चारों दोस्त कार जलाकर हवेली के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी और दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अमित ने हंसते हुए कहा, शायद ये हवा की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी सौरभ की टार्च बंद हो गई। अंधेरे में सरसराने की आवाज़ आने लगी। दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ हिलती दिखीं। निशा ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन रवि जिद कर रहा था कि ऊपर वाले कमरे में जाकर देखेंगे। जैसे ही उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, सीढ़ियाँ अपने आप चमराने लगीं। अचानक ऊपर के दरवाजे से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अमित ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। कमरा धूल से भरा था, लेकिन वहाँ एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। तभी एक ठंडी हवा के झोंके के साथ जोर से हंसी गूंजी। तुमने मुझे जगा दिया, भागो अगर जान बचानी है। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे जोर से धक्का दिया। अभी दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, तुम अब जिंदा यहाँ से नहीं जा सकते। डर से कांपते हुए चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियाँ जैसे लंबी होती जा रही थी। हवा में किसी के चलने की आहट थी। अचानक निशा ने जोर से चीख मारी, क्योंकि उसकी टार्च की रोशनी में एक जला चेहरा दिखा, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। चारों किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी वहां से किसी की धीमी आवाज गूंजी, अगर दोबारा लौटे तो जान से जाओगे। अचानक दरवाजा खुद खुल गया और चारों गिरते पड़ते बाहर निकल आए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी आ रही थी और कोई परछाई हाथ हिलाकर विदा कर रही थी। उसके बाद उन चारों में से किसी ने कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं हर अमावस्या की रात वहां से अब चीखें सुनाई देती।